Hello बच्चों, welcome to the Academy YouTube channel. Today we are going to study about what is scalar quantity and vector quantity, when body is in rest and motion, and what is the difference between distance and displacement. ये सब डाउट आज तुम लोग का क्लियर हो जाएगा. So we are going to continue this topic. Let's see. तो फर्स्ट पहले देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. नाम बच्चों बहुत सुना है, लेकिन क्या होती हैं ये, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आज समझते हैं. तो सबसे पहले यहां देखते हैं द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं बच्चों, उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं, वेट अपना वेट नाप सकते हैं, हाइट नाप सकते हैं, टाइम भी हम लोग बता सकते हैं नाप के. तो वो सब क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं बच्चों, उन्हीं को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज. अब फिजिकल क्वांटिटीज को आगे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, और जब इसको कैटेगराइज करते हैं तो दो क्वांटिटी निकल के आई. एक है स्केलर क्वांटिटीज जिसको स्केलर कहते हैं, एक है वेक्टर क्वांटिटीज जिसको वेक्टर कहा जाता है. अब और समझते हैं स्केलर क्वांटिटी या स्केलर होता क्या है. दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड. वो क्वांटिटीज जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है उनको बच्चों कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड बच्चों दो चीज से मिलकर बना होता है, विच इज इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक वैल्यू एंड प्लस यूनिट. तो बच्चों जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है उन्हीं को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज. अब यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं. इफ वी से दैट मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg, इट हैज कंप्लीट मीनिंग एंड वी आर कंप्लीटली एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ अ बॉडी. अगर यहां पे बच्चों लिखा है, अगर हमने किसी का मास कह दिया 5 kg, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है ये ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है. इससे ज्यादा हमें जानने के लिए और उसमें कुछ नहीं है. अगर यहाँ पे 5 kg लिख दिया तो इससे ये पता चल रहा है ये ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है. तो अब देखो ये बच्चे स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई. स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड किससे किससे मिलकर बना होता है? न्यूमेरिक वैल्यू और प्लस यूनिट. न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जस्ट अ नंबर, जो नंबर लिखा है, और इसकी यूनिट क्या है? केजी. तो बच्चे ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई. अब जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, यहां पे लिख दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये कैसी क्वांटिटी है? तो बच्चों इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें एक नंबर आ रहा है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है, और प्लस डिग्री सेंटीग्रेड ये यूनिट शो कर रहा है. तो ये भी बच्चों कैसी क्वांटिटी हो गई हम लोग की? स्केलर क्वांटिटी. आई होप स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई होगी. अब आगे चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे. वेक्टर क्वांटिटी बच्चों क्या होती है? दीज फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम, ओनली देन देयर मीनिंग इज कंप्लीट. अब बच्चों ये देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं. तो वेक्टर क्वांटिटी बच्चों वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस डायरेक्शन हो. इनको एक्सप्रेस करने के लिए दोनों टर्म्स की जरूरत पड़ती है. क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. लेकिन स्केलर क्वांटिटीज को कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे थे? ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. अब और देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल. अब यहां पे बच्चों लिखा है, इफ वी से डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट बाय 5 मीटर, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट इन विच डायरेक्शन. अब बच्चों हमने तुमसे कह दिया किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर डिस्प्लेस कर दो, उसकी जगह से खिसका दो. अब यहां पे हमने कह दिया खिसका दो. अब यहां पे हमने ये तो नहीं कहा किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप या बॉटम, ये सब तो हमने मेंशन नहीं किया. तो यहां पे हमने क्या कोई डायरेक्शन मेंशन की? क्या नहीं की. तो इससे हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है. अगर हम यहां पे लिख दें 5 मीटर टूवर्ड्स राइट, तो अब ये बच्चों पूरी मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है. हमें डिस्प्लेस करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर किधर? राइट में. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यही दोनों में बच्चों डिफरेंस होता है. अच्छा, अब देखो इसके अंदर क्या क्या आ गया? एक मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड बच्चों अभी हम लोग ने देखा दो टर्म से मिलकर बना होता है. एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू और प्लस यूनिट. तो यहां पे हम देखें तो ये 5 न्यूमेरिक वैल्यू है, मीटर यूनिट आ गए, और प्लस ये डायरेक्शन आ गया. तो स्केलर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है. आई होप अब ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा. स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं. अब आगे चलते हैं.
अब यहाँ पे बच्चों लिखा है रेस्ट एंड मोशन, कब बॉडी रेस्ट में रहती है, कब बॉडी मोशन में रहती है, आओ से एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहली डिफिनेशन लिखी मोशन की। मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है बच्चों, तभी कहते हैं बॉडी किसमें है, हम लोग की मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ t इज इक्वल टू 0 टाइम ले लिया और यहाँ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड टाइम लिख लिया। कोई बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे थी, मान लो ये a पॉइंट मेंशन कर दिया, लेकिन जैसे ही 5 सेकंड हुआ बॉडी b पे आ गई 5 सेकंड के बाद, तो देखो बच्चों इनकी पोजीशन में क्या आया, चेंज आया ना टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसी को कहते हैं बॉडी हमारी किसमें, मोशन में। और रेस्ट में क्या होता है बच्चों, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तब बॉडी हमारी किसमें रहती है, रेस्ट में। इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू 0, ये a पॉइंट है, बॉडी यहां पे थी। फिर बच्चों टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड हो गया, लेकिन अब भी बॉडी यहीं पे, हम लोग की बॉडी की पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। तो क्या बॉडी में कोई मोशन हुआ क्या, नहीं। तब कहते हैं बॉडी हमारी किस कंडीशन में, रेस्ट में है। आई होप ये दोनों समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, उसको देख लेते हैं क्या है। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन। जब कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है या स्ट्रेट मोशन करती है, तब बॉडी हमारी कैसी मोशन कहलाती है, वन डायमेंशनल मोशन तब बॉडी का कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं या तो रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, द मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। जो ट्रेन मूव करती है वो एक स्पेसिफिक ट्रैक पे वन मोशन करती है ना, वन डी मोशन, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल हो गया। सेम एक और एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट रोड। कोई भी कार जब मूव करती है लंबे और स्ट्रेट रास्ते पे, तो वो भी कैसा मोशन कर रही है, वन डी मोशन। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों क्या होता है देख लेते हैं। तो पहले डिस्टेंस देख लेते हैं क्या है। द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ अलोंग विच अ बॉडी मूव इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। अब बच्चों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ए से बी पे जाना है, तो बहुत से रास्ते ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं घूम के, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए से बी जाने पे अब कौन सा रास्ता हम ले रहे हैं, ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है, ये थर्ड रूट है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बच्चों, तो जो सब पाथ हम फॉलो करेंगे वो पूरा हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। अब मान लो ए से बी जाने पे हम लोग को 5 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो 5 किलोमीटर। ए से बी जाने पे सेकंड वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस आ रही है। ए से बी जाने पे थर्ड वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं तो 4 किलोमीटर। तो बच्चों इन केस ऑफ डिस्टेंस हम पूरा पाथ देखते हैं, हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों जो डिस्टेंस होती है वो हम लोग की कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमसे पूछा कोचिंग से तुम्हारे घर तक का कितना डिस्टेंस है, तुमने कहा 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा, तो इसमें क्या क्या आ रहा है बच्चों, एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और प्लस एक यूनिट आ रही है। इसी यही दोनों मिलकर तो क्या बनता है, मैग्नीट्यूड। तो इसमें खाली मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो इसलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव आती है वैल्यू। इसका मतलब ये, अभी देखेंगे वो कैसे। इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये आगे देखते हैं। यहां पे लिखा क्या है वो पहले देख लेते हैं। या तो डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है या इक्वल हो सकती है, किसके, मैग्नीट्यूड के, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, फिर ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट मे नॉट बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये जीरो नहीं होगी अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो तब नहीं होगी इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ वो भी नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी is the magnitude of displacement and its direction is from initial position to the final position। अब देखो फिर एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है।
एक ए से बी जाने के लिए ये रास्ता है, एक ए से बी जाने के लिए ये रास्ता है, एक ए से बी जाने के लिए ये रास्ता है। इसको 1 मार्क कर दिया, इसको 2 मार्क कर दिया, इसको 3 मार्क कर दिया। अब जब हम ए से बी 1 वाला रास्ता लेके जाएंगे तो इसमें आ रहा है भैया हम लोग का 3 किलोमीटर। जब ए से बी हम देख रहे हैं तो 1 किलोमीटर सेकेंड वाले रूट का, और इसका आ रहा है हम लोग का 2 किलोमीटर। तो सबसे छोटा रूट इसमें कौन सा है? सेकंड वाला। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे ही कहा जाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये समझ में आया होगा, सबसे छोटा रास्ता। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कब होता है? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो बॉडी की होती है उसमें चेंज आना चाहिए, तभी बॉडी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। आई होप ये डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, सबसे छोटा रास्ता, ठीक, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आया? ठीक। अच्छा, एक चीज और लिखी है, इसकी हम लोग को डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। कैसे वो देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अब जैसे ए से बी जाना है तो वहां पे हमने लिखना पड़ेगा ए टू बी फ्यूजिंग सेकेंड रूट। जब हमने ये मेंशन कर दिया तो हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया ना, तो अब ये हम लोग का क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हमने लिख दिया 1 किलोमीटर यूजिंग सेकेंड रूट। तो ये अब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और, जैसे तुमसे कोई रास्ता पूछता है कि जैसे यहां से और तुम्हारे घर तक का डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तुम कैसे बताओगे? 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। मतलब इस बार तुम्हें डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक। आई होप स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई होगी ये कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे होता है ये समझ लेते हैं। अब देखो, एक ये फर्स्ट पॉइंट है, एक ये सेकंड पॉइंट है। कोई बॉडी 1 से 2 की तरफ मूव की और फिर 2 से फिर 1 की तरफ आ गई। अब जब उसने 1 से 2 की तरफ मूव किया, उस डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो 2 से 1 आने वाले को क्या लेंगे? निगेटिव। बस यहाँ पे यही है। तो ये हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पे क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आ गया है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। इसका जो मैग्नीट्यूड बच्चों आता है, या तो वो डिस्टेंस से कम होगा या उसके इक्वल होगा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब ये कैसे, और इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, जैसे ये ले लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो बच्चों इस केस में डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ भी है और ए से बी जो पूरा पाथ फॉलो करके जा रहे हो यही इसका पाथ भी है। तो इस केस में हम लोग की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल आ जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस, इसका मैग्नीट्यूड कम हो सकता है बच्चों, लेकिन ज्यादा कभी भी डिस्टेंस से नहीं होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज 0 इफ डिस्टेंस इज 0 बट इट कैन बी 0 इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट 0। अब देखो ये बच्चों 0 हो सकता है जब डिस्टेंस भी 0 हो। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है। अगर डिस्टेंस हमारी 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगा। बट इट कैन बी 0, ये डिस्प्लेसमेंट तब भी 0 हो सकता है जब हमारी डिस्टेंस नॉट 0। फॉर एग्जाम्पल ये भी देख लेते हैं, ये ए पाथ है, ये बी पाथ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है। तो एक बार तुम ए से बी पे गए और फिर बी से ए पे आए, तो तुमने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस पाथ ट्रैवल पे डिपेंड करता है ना। तो ए से बी पे गए 10 किलोमीटर, फिर बी से ए पे आए, कितना हो गया टोटल? 20 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। तो एक बार जब तुम ए से बी पे गए तो अगर इस साइड को तुमने पॉजिटिव मार्क कर दिया जाने वाली को, तो लौटने वाली को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी एक बार? +10 और -10। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी? 0। तो यही था लास्ट पॉइंट। तो इसी के साथ बच्चों आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ये इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बचा है तो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसे अच्छे से पढ़ो और हम लोग के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।